जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद जीत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है कि कौन सा महाजनपद कहाँ से बिलोंग करता था, वर्तमान जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस स्टेट से वो बिलोंग करता था। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़ हो जाती है, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लोगे। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक, क्योंकि आपको वीडियो में कुछ नया और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने को मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए और अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं दोस्तों। 16 महाजनपदों के बारे में जो है हम लोग जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय हुआ था, इसके बारे में हम लोग बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के अकॉर्डिंग जो है देखते हैं। बौद्ध साहित्य में अगर हम देखें पूछें तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध साहित्य के किस निकाय में इन 16 महाजनपदों के उल्लेख है, तो वो हो जाएगा अगंतुर निकाय। और ये पूछ लिया जाए कि जैन साहित्य में कहाँ इनका उल्लेख मिलता है, तो वो भगवती सूत्र मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिस सूची को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है वो अगुंतर निकाय से ही लिया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इन 16 महाजनपदों में कौन कौन महत्वपूर्ण जनपद थे, उनके बारे में सबसे पहले बाकी जनपदों को फिर देखते हैं। और सबसे पहले उससे ये देखते हैं कि इन महाजनपदों में जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी। तो देख लेते हैं। इन महाजनपदों में जो शासन प्रणाली थी दोस्तों, वो दो तरह की थी। एक राजतंत्र की व्यवस्था थी, एक जो है गणतंत्र की व्यवस्था थी। तो दोस्तों, गणतंत्र और राजतंत्र में कुछ जो है महाजनपद आते हैं, जिनमें पहला था हमारा गणतंत्र में वज्जी, जिसके अंतर्गत विदेह, वैशाली और याज्ञिक आते थे। और मल्ल में जो है दूसरा था हमारा, मल्ल में हमारा कुशीनगर आता था। कुशीनगर वही जहाँ पे बुद्ध जी जो है को निमंत्रण दिया था चुंद नामक कर्मकार ने। और दूसरा हमारा राजतंत्रीय आता है, जिसमें कुछ हमारे जो है महाजनपद आते हैं, जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, काशी हो गया, वत्स हो गया, सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, अस्मक हो गया, गांधार, कंबोज और चेदी। दोस्तों, महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 4 ऐसे महाजनपद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली महाजनपद थे। जैसे हमारा हो गया अवंती, जैसे हमारी एक अवंती हो गई, ठीक है, और दूसरी हमारी हो गई कौशल, हमारी काशी हो गई और मगध हो गई दोस्तों। तो इन चारों के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मगध सबसे पहले। दोस्तों, मगध एक शक्तिशाली जो है महाजनपद था। जो इनकी जो सिचुएशन हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये हमारी सिचुएशन काशी के जस्ट नीचे है। ये जो है हमारा बिहार का एरिया कवर करता था। बिहार में पटना और गया इसमें शामिल थे। मगध जनपद का उल्लेख दोस्तों हमें अथर्ववेद में मिलता है। इनके उत्तर में गंगा नदी बहती थी और पश्चिम में यहाँ से सोन नदी बहती थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी लोकेशन बिहार में है, पटना और गया इनमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हम लोग देखते हैं मगध के बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन सा महाजनपद, काशी महाजनपद को। काशी महाजनपद भी एक जो है शक्तिशाली महाजनपद था। और काशी महाजनपद की जो सिचुएशन थी मगध के जस्ट ऊपर थी, आप देख सकते हैं। इनकी लोकेशन आप यूपी में जानते ही हैं, और इसकी राजधानी थी वो वाराणसी थी, और मगध की राजधानी गिरिव्रज थी हमारी, गिरिव्रज याद रखिएगा। और इसकी राजधानी हमारी वाराणसी है। वाराणसी क्यों? क्योंकि वरना और आसी नाम की दो नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती थी, जिनके नाम से इन्हें वा और आसी यानी वाराणसी के नाम से जाना जाता था। वाराणसी इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे व्यापार, वाणिज्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और दोस्तों, ये काशी और कौशल में हमेशा जो है कुछ ना कुछ डिस्प्यूट बने रहते थे। तो काशी और कौशल में जो डिस्प्यूट थे उनके परिणाम ये आए कि कौशल ने काशी को अपने में समाहित कर लिया या मिला लिया जीत कर। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कौशल। कौशल के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो आधुनिक फैजाबाद अयोध्या का जो शहर है, और उसके बाद श्रावस्ती और इधर बहराइच गोंडा का जो साइड है उत्तर प्रदेश में, ये साइड ये सब चीज़ें कौशल में समाहित थी। तो कौशल अवध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिनमें आप लोग अयोध्या, साकेत नगरी तो जानते ही होंगे। ये सरयू नदी के तट के किनारे स्थित है कौशल। कौशल के वज्जी में पूरब में वज्जी और मल्ल है, दक्षिण पूरब में, पश्चिम में जस्ट पांचाल है। दोस्तों, सरयू नदी इनको दो भागों में बांटती थी कौशल को। एक होती थी उत्तरी कौशल और एक होती थी दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी हमारी श्रावस्ती थी, और जो है दक्षिणी कौशल की राजधानी हमारी कुशावती थी। ये कौशल की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। कौशल ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो अवंती है हमारा इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण, ये भी एक शक्तिशाली जो है महाजनपद था।
और इन महाजनपद की जो लोकेशन है वो आधुनिक जो है मालवा और मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र वो था, ये वाला क्षेत्र था पूरा। क्योंकि दोस्तों इसके जस्ट ऊपर में मत्स्य और उसके ऊपर में सूरसेन और सबसे ऊपर में कुरु आ जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, लेकिन अभी बताता हूँ उसको। ये जो अस्मक था इसके बारे में, क्योंकि ये दक्षिणी का जो है दक्षिण जो है भारत का ये इकलौता महाजनपद था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अवंती के बारे में देख लेते हैं कुछ चीज़ें। अवंती भारत की जो है ये ऐसा जो है हमारा महाजनपद था, जो कि ये भी जो है हमारी विंध्य पर्वत इनको दो भागों में बांटती थी। और अवंती क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित था। क्षिप्रा नदी जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों दो भागों में जो बांटती थी वो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती दोस्तों जिनकी राजधानी थी जो थी वो थी, उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो थी हमारी क्षिप्रा, उज्जैन के जो उज्जैन जिसके तट पे स्थित है। और दक्षिणी अवंती जो थी हमारी वो थी महेश्वर, याद रखिएगा। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों अंग या वत्स, जो भी आप अंग या वत्स, क्योंकि दोस्तों इनके चारों तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इनके बाद जो 12 बचते हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये चार कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण थे। हम लोग शुरू करते हैं एक एक। हम लोग देखते हैं सबसे पहले अंग। अंग जो महाजनपद था दोस्तों, ये वाला महाजनपद, ये पूर्व का सबसे जो है लास्ट में था, सबसे पूर्वी महाजनपद था। दोस्तों अंग का जो क्षेत्र है वो भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर प्लस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, ये इसमें शामिल थे। दोस्तों इसकी जो राजधानी थी वो थी चंपा, इसकी राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वत्स। वत्स जो थी दोस्तों, ये चेदी के जस्ट ऊपर जो है ये वत्स। वत्स की दोस्तों ये हमारा जो लोकेशन था वो प्रयाग और बघेलखंड मिला के था, कुछ क्षेत्र प्रयाग और बघेलखंड का कुछ क्षेत्र था। इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। दोस्तों उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सूरसेन। सूरसेन जो कि मत्स्य के जस्ट ऊपर है और कुरु के नीचे, ये सूरसेन हो गया। सूरसेन दोस्तों इनकी लोकेशन जो थी वो मथुरा और इनके आसपास के कुछ, और इनकी जो दोस्तों सूरसेन का जो लोकेशन है एक्चुअल में ये मथुरा में बिलोंग तो करता ही है। और मथुरा में किनकी राजधानी आप लोग जानते ही हैं, मथुरा में कौन से गॉड मथुरा से रिलेट करते हैं, वो कृष्ण भगवान हैं। यूपी वाले जानते हैं मथुरा का पेठा सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मत्स्य। मत्स्य जो कि सूरसेन के जस्ट नीचे है, ये रहा मत्स्य। इसका विस्तार चंबल नदी और पश्चिम में इसके जो है हमें सरस्वती नदी मिलती है। यानी कि मत्स्य के दक्षिण में हमारी चंबल नदी और पश्चिम में हमारी सरस्वती नदी मिलती है। दोस्तों इसका जो हमारी राजधानी थी वो जो है हमें मिलती है विराट। इसका जो क्षेत्र था दोस्तों, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान से बिलोंग करता था। देख लीजिए ये राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे जयपुर हो गया, प्लस अलवर हो गया, प्लस भरतपुर, इन जो है जगहों को ये रिलेट करता था। दोस्तों नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग कुरु। कुरु की जो कि जस्ट सूरसेन के ऊपर है, ये रही कुरु। दोस्तों कुरु के बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो कुरु आधुनिक जो है मेरठ जो हमारा है, इनका लोकेशन आधुनिक मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर का ये लोकेशन हमें इसके अंतर्गत मिलता है, कुरु के अंतर्गत। कुरु की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं कुछ जो कि थी हमारी पांचाल। पांचाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। पांचाल जो कि कौशल के जस्ट ऊपर है। दोस्तों ये जो पांचाल था वो पूर्व वैदिक काल के जो कुछ जन थे जैसे दुर्वस और कृवि, ये जन थे। जन मतलब लोग होते हैं।
ये लोग मिलके इनकी जो है निर्माण किए थे पांचाल की। पांचाल की जो है पांचाल दोस्तों 2 भागों में डिवाइड था। इनकी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। दोस्तों उत्तरी भाग की राजधानी थी अहिछन्न, और दक्षिणी भाग की राजधानी हमारी जो थी वो कापिली थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग चेदी महाजनपद, जो कि वत्स के जस्ट नीचे थी। ये रही हमारी चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जो थी ये यमुना नदी के तट पे स्थित थी। कहाँ पे स्थित थी? यमुना नदी के तट पे स्थित थी। इसकी जो हमारी राजधानी थी दोस्तों वो मिलती है शक्तिमती। राजधानी कहाँ मिलती है हमें? शक्तिमती में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग अस्मक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों अस्मक ये जो हमारी है ये हमारी दक्षिणी भारत की, जैसा कि हमने पहले बताया था, एकमात्र क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो वो हो जाएगा हमारा अस्मक। ये अस्मक दोस्तों, अस्मक जो है ये गोदावरी नदी के तट पे स्थित था। कहाँ पे? गोदावरी नदी के तट पे स्थित था और इसकी जो राजधानी थी वो थी महाराष्ट्र। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट गंधार, जो कि हमें यहाँ मिल जाएगा पश्चिम साइड में। गंधार दोस्तों जो है ये ऐसा जो है महाजनपद था उस टाइम का, जो आधुनिक पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के पूर्वी भाग के कुछ जिलों को समाहित करता था। दोस्तों ये जो गंधार था ये हमारा दो देशों में विभक्त मिलता है, एक आधुनिक पाकिस्तान और एक जो हमारे अफगानिस्तान का कुछ भाग है वो उसमें, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कंबोज, जो कि जस्ट इसी के ऊपर है। ये रहा कंबोज, ये कंबोज रहा जस्ट इसी के ऊपर। कंबोज दोस्तों ये हमारा पाकिस्तान और कश्मीर का कुछ भाग समाहित करता है। ये पाक प्लस कश्मीर का कुछ भाग समाहित करता है दोस्तों। और इसकी जो राजधानी थी वो थी राजपुर। लास्ट हम देखते हैं दोस्तों वज्जी, क्योंकि वज्जी के बाद जो है केवल एक बचता है मल्ल। दोस्तों ये जो वज्जी थी हमारी, ये हमारी कोसल के पूर्वी भाग में स्थित है और इसके जस्ट नीचे मल्ल स्थित है। तो दोस्तों ये नेपाल के हमारे गंगा की ये जो है मल्ल भी गंगा ये क्षेत्र में स्थित था और वज्जी भी गंगा ही क्षेत्र में स्थित था, लेकिन वज्जी का जो विस्तार था वो नेपाल के तराई क्षेत्र तक मिलता था। ये एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का महाजनपद था, जैसे कि हमने वीडियो में सबसे पहले डिस्कस किया है। और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का ये बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ महाजनपद था। लास्ट हमारा मल्ल बचता है, जिनकी लोकेशन आप लोग देख ही रहे हो दोस्तों। तो ये थे कुछ प्रमुख महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में डिटेल्स, और जो प्रमुख थे 4 उनके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से डिस्क्राइब कर ही दिया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।